मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले कमेंट लेते हैं। एक कमेंट आया, सर पुष्पदंत जयंत कौन सी दिशा में है? देखिए, पुष्पदंत जो होते हैं ये वेस्ट दिशा के देवता हैं और जो जयंत हैं ये ईस्ट दिशा के देवता है। यानी E3 के देवता जयंत हैं, W4 के देवता पुष्पदंत है। पुष्पदंत है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के देवता। देखिए, पुष्पदंत और वरुण और इधर ये एनी, ये हर दिशा के साथ मिलकर काम करते हैं। देखो, दिमाग और इच्छा ये हर किसी जोन के साथ मिलकर चलते हैं। तो जयंत का मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि उनका क्या काम है, क्या फंक्शन है। हमारे चारों तरफ कौन लोग ऐसे हैं जो जयंत का रोल करते हैं। तो आने वाले कुछ टाइम के बाद में पुष्पदंत के बारे में भी बताएंगे, वो क्या है, वो उनकी ड्यूटी क्या है, आसपास के जो लोग हैं समाज के वो कौन लोग हैं जो पुष्पदंत का रोल प्ले करते हैं। तो वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। बाकी ये वेस्ट दिशा के देवता हैं और ये E3 के देवता है। एक कमेंट है, सर पूर्व दिशा की राउंड शेप की घड़ी का क्या प्रभाव है? देखिए सर, पूर्व दिशा यानी सूर्य की दिशा यानी ग्रीन कलर, यानी एयर की दिशा। अगर यहाँ राउंड शेप की घड़ी आ जाए और वो भी वाइट कलर की आ जाए तो सर ये तो आपके घर की खुशियों को ही खत्म कर देगी। देखिए सर, मैंने पिछले वीडियो में जिसमें घड़ी के बारे में बोला था तो क्लियर किया था कि किसी भी दिशा में अगर घड़ी लगाने की जरूरत पड़ जाए कहीं भी, तो उसी दिशा का जो कलर है, जैसे ईस्ट का ग्रीन है तो SC से साउथ तक का फायर है, रेड है। SSW से SW तक का येलो है यानी पीला है। तो WSW से और NW तक का जो एरिया है, यहाँ हम ये सफेद कलर का एरिया है, वेस्ट दिशा का एरिया है, गोल शेप यहीं की है। लेकिन अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ जाए घड़ी लगाने की तो उस दिशा के कलर की अगर वो घड़ी होगी तो उसका कोई दोष नजर नहीं आएगा। देखिए सर, वेस्ट पार्ट जब भी ईस्ट मूट का आएगा, जैसे कोई लो आ जाए, कोई गोल शेप आ जाए, कोई सफेद रंग आ जाए, तो वो आपके घर की खुशियों को ग्रहण लगा देगा। लेकिन एक कलर के माध्यम से हम उस चीज को बैलेंस कर लेते हैं, यानी वो चीज रह के भी नहीं रहती है। जैसे गिरगिट होता है, पेड़ पर चढ़ जाता है तो अपना वैसा कलर बना लेता है, मिट्टी पाता है तो वैसा बना लेता है और देख नहीं पाते उसको, भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो कलर हैं, देखो आप कोई भी ऑब्जेक्ट घर में आ जाए, फर्ज करो डस्टबिन गलत जगह पे आ गया और अपन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर हमारे पास लास्ट तरीका क्या है? सर, इसके नीचे जो है उस कलर का आप कोई भी मैट डाल दो, टाइल लगा दो, पेंट कर दो, टेप लगा दो, कोई कपड़ा रख दो, कुछ भी रख दो, उस कलर का रख दो। देखिए सर, घड़ी के बारे में चलो थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए सर, घड़ी एक ऐसा विषय है, दीवार घड़ी हो या कलाई के बांधने वाली घड़ी हो, ये एक ऐसा विषय है कि हमारे को 90% जीवन के बारे में क्लियरिटी दे देता है।
कि ये किस रास्ते पर जा रहे हैं। सबसे पहले डायल का कलर, फिर उसका साइज, फिर आउटर साइड का कलर, फिर उसके नंबर, उसके अंदर होल, कोई कट, कोई नेगेटिव तस्वीर, सुइयां, सुइयों में कहीं होल तो नहीं है। तो घड़ी के अंदर बहुत कुछ देखने का होता है, बहुत कुछ। मैंने बताया 90%। देखिए सर, जैसे मकान से हम पता लगाते हैं कि कहाँ दोष है, क्या करना चाहिए। अगर हमने बंदे की घड़ी या दीवार का घड़ा देख लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके घर के कौन सी दिशा में दोष है। उस घड़ी को भी हम 16 जोन में डिवाइड करेंगे, या उस घड़ी को 16 जोन में डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे किस जोन में क्या चीज आ गई। कोई होल आ गया, कोई कट आ गया, कोई नंबर कट है, या कोई नंबर गायब है। देखिए, ये विषय जो है ना, ये देखिए सर, मैं ऐसा मान के चलता हूं, हर विषय अपने आप में कंप्लीट शास्त्र है। अब अगर फर्ज करो हमें अपने कनेक्शन अच्छे लोगों के साथ में बढ़ाने हैं, सोसाइटी के अंदर जो सभ्य लोग होते हैं, जो कीमती लोग होते हैं, उनके साथ में संपर्क बढ़ाने हैं, आउट ऑफ सोसाइटी बढ़ाने हैं, आउट ऑफ कंट्री बढ़ाने हैं। तो क्या करें? देखिए सर, उस विषय में हमें क्या करना चाहिए। एक तो गोल्डन कलर के नंबर होने चाहिए, पहला पॉइंट। और वो इंटरनेशनल डिजिट में होना चाहिए, यानी रोमन नंबर होने चाहिए। और हर नंबर होना चाहिए। और ये भी नहीं कि उसको आडा टेढ़ा कैसे भी सेट कर दिया ड्राइंग बनाने के चक्कर में, वो भी एक शेप में होने चाहिए। व्हाइट कलर का डायल हो, बारह नंबर जहां है, 12 नंबर जहां लिखा होता है, वहां कंपनी का लोगो हो, कंपनी का नाम हो। नंबर इक्वल साइज में होने चाहिए, नहीं कोई छोटा है कोई बड़ा है। जो नंबर छोटा हो जाएगा उसी की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे 12 नंबर होता है खुद का, हम उस घर का मैन हेड या उस घड़ी को पहनने वाला, वो खुद को दिखाएगा। अगर 12 नंबर की जगह पे कंपनी का लोगो हो, कंपनी का नाम हो, वो अच्छी शेप में हो, तो इसका मतलब बंदा एक अपने आप को खुद सक्सेस करता है, अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ता है, और कुदरत उसका साथ देती है। तो 3 नंबर किसका है? गुरु का, ज्ञान का, उनसे कनेक्टिविटी में दिक्कत आएगी। छह नंबर किसका है? परिवार का, लग्जरी का, रिलेशनशिप का, लव मैरिज का। अगर यहाँ ये नंबर कट हो गया, या यहाँ होल हो गया, या वो उसकी शेप ठीक नहीं है, तो मैं 100% फैक्ट बात कर रहा हूँ सर। अगर 6 नंबर में दिक्कत आ गई तो आप देखोगे
उसके पारिवारिक संबंधों में भी दिक्कत मिलेगी। शादी नहीं हुई है तो लव मैरिज में दिक्कत आ रही होगी। शादी में भी दिक्कत आ रही होगी। तो 9 नंबर है भाई का। देखो सर, 12, 3, 6, 9 ये 4 नंबर एक ये तो होने ही होने चाहिए कम से कम। 9 क्या है? मंगल। 9 क्या है? एक्शन। 9 क्या है? हमारे भाई। 9 क्या है? बड़ा परिवार। अगर वहां कट आ जाए, होल आ जाए, वो नंबर में कहीं ना कहीं कट हो या वो उसकी शेप ठीक नहीं हो, तो इन सब्जेक्ट में जो मैंने अभी बताया इनमें दिक्कत होगी और होगी सर। देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, बहुत सारे आदमी हैं जो इस विषय को नहीं मान कर चलते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोगो क्या है, हर चीज लोगो है, हर चीज। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि घड़ी काम ना करे? वो भी तो उसमें मशीनरी भी है। उसमें कोई डिजाइन ड्राइंग भी है, कोई शेफ भी है। वो तो अपना काम 100% करेगी। और जो मैंने बताया आपको, अभी देखो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा कि कौन सी किस्म की सुइयां घड़ी में नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर सुई में होल होगा तो मैं ये डेफिनेटली बोल देता हूं वो बंदा कर्ज की तरफ बढ़ रहा होगा। और घड़ियां इतनी महंगी महंगी, लाखों में करोड़ों में भी, अगर वो किसी बड़े, अगर पैसे वाले के घर भी चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कर्जा हो गया। भाई उसके हिसाब से चलेगा, वो डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और उसको भी कर्ज में धकेलने में सक्षम है वो। सर देखो, मैं करता हूं प्रैक्टिकल बात। ये नहीं है सिर्फ गोल्डन कलर की घड़ी पहन ली, घड़ी, ये नहीं होता सर। घड़ी एक कंप्लीट साइंस है ये। सिर्फ गोल्डन कलर से क्या होगा? और भी बहुत सारी चीजें होती, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सुइयों के भी कई चैप्टर हैं कैसी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम होल नहीं होने चाहिए सुइयों के अंदर। आप चेक करना, जिसके भी घर पे दीवार घड़ी में या हाथ का बांधने वाली घड़ी में अगर सुइयों में होल हैं तो आप अपने अंतर मन में झांक कर देखना, पैसे का, बचत का और कर्ज का क्या हाल है। मैं करता हूं रियल बात, फेक बात करने वाली बात नहीं होती है। देखिए सर, मैंने लोगो पढ़ रखा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, वीडियोकॉन का जो पुराना लोगो था, पहले वीडियोकॉन मार्केट में दबा के चल रहा था। आप गूगल पर निकाल के देखना, जिस दिन से ये दूसरे बड़ा लोगो बना है, वीडियोकॉन का तो मार्केट में पता भी नहीं आजकल कहाँ है, क्योंकि उसके लोगों की बनावट गलत होगी। पहले वाला जो लोगो था उसमें दम था, वो किसी ज्ञानी आदमी ने बनाया था, समझदार ने। इन्होंने ड्राइंग देने के चक्कर में, लुक देने के चक्कर में लोगो खराब कर दिया। मेरे को पता है उसमें क्या खराबी है, कहाँ वो मार खा गए सिर्फ एक कलाकारी दिखाने के चक्कर में। ऐसा सोना किसी काम का नहीं जो कान को काटे। तो सर हर चीज लोगो है, तो घड़ी जो है उसमें ये जो चीज है इनको मुख्य रूप से देखना चाहिए। सुई है, होल नहीं हो। अगर सुई का पिछले वाला हिस्सा, अगर सेकंड वाली सुई का अगर पिछले वाला हिस्सा बढ़ रहा होगा, आप ये चीज नोट करना, उस घर के जो डेली रूटीन वर्क के काम है वो डिले होंगे और 100% डिले होंगे।
सर किसी भी चीज को पहले समझना है, फिर उसके बारे में टिप्पणी करनी। ऐसा नहीं है सर, देखो हाँ ये मैं मान लूंगा, अगर कोई किसी चीज को जानता नहीं हो तो मानेगा कैसे? पहले उसके बारे में कंप्लीट उसको गहनता से उसके अंदर जाना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा ना। और अगर गहराई में नहीं जाना चाहता तो जो बता रहे हैं उसको देखो एक बार। अब हर घर में दीवार घड़ियां घड़ियां होती हैं, ऐसे ऐसे राज हैं दीवार घड़ों के घड़ियों के कि मैं कह रहा हूं 90% जीवन को बदलने में सक्षम है ये। तो समझना है, फिर मानना भी है, तो पहले समझना है। किसी ने कहा सर क्या आप घर का वास्तु देखते हैं? क्या मैप भी चेक करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। और आप अपना मैप हमारे से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली चेक करानी है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकते हैं। जीवन के हर विषय पर बात होंगी, और अगर आपने उसको अप्लाई किया तो आप मान के चलो कि जीवन भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो आप अपना मैप हमारे से शेयर कर सकते हैं। किसी ने कहा सर घर का ईस्ट पार्ट बड़ा है, क्या करें? एक हाँ घड़ी के बारे में एक बात और बताऊंगा, मेरे को एक चीज और याद आई। देखिए जब हम वास्तु कंप्लीट करके चलते हैं तो हम उस घर की हर उस बारीक चीज को लेकर चलते हैं कि वो इनके घर पे क्या रोल प्ले कर रही है, उसका फंक्शन क्या है। जैसे आप घड़ी का लगाओ, क्या फंक्शन है? निरंतर फ्लो और ग्रोथ। तो दो एलिमेंट आ गए, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। घड़ियां होनी तो ही नहीं दो जगहों पे चाहिए, लेकिन अगर हमें कहीं भी लगानी पड़ जाए तो उस कलर का विशेष ख्याल करके हम उसको लगा सकते हैं, उसकी कनेक्टिविटी को ऑफ करके। सर घड़ी और दीवार घड़ी के बारे में इतना कहूंगा, हम इससे वास्तु भी चेक कर सकते हैं, हम इससे बंदे की कुंडली के बारे में भी पता कर सकते हैं कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। जैसे सर 16 जून इसमें जब हम मार्का करके चलते हैं तो हमें घर के वास्तु के बारे में पता चलता है। और अगर हम इसकी कुंडली बना लेंगे इसी घड़ी की, तो हमें पता चल जाएगा इसके जीवन में क्या चल रहा है। देखिए सर जिस विषय की डीप में जाओगे तो ही आपको उस विद्या के मोती मिलेंगे। जब तक डीप में जाओगे नहीं तो मोती कहां से मिलेंगे? अब सिर्फ बोल दिया कि गोल्डन कलर की घड़ी ले लो, सिल्वर कलर की चैन ले लो, उससे क्या होगा? अगर आपकी घड़ी में कहीं होल है, कहीं गड्ढ, मैंने तो यहाँ तक देखा है, एक दीवार घड़ी में मैंने देखा कि सर बता रहे थे जिन्होंने जिनसे मैंने वास्तु पढ़ा, वो गुरुजी ने बताया कि एक जगह की घड़ी के अंदर जैसे बुलेट होती है, गोली होती है, वो बुलेट इस तरह की उसकी ड्राइंग थी जैसे बुलेट हो। उन्होंने बताया कि जी आप इसको बदल दो। वो बोल रहे थे सर अभी 3-4 महीने से लेकर आए कि इसको बदल दो, वरना सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी कोई बुलेट ही मार देगा, या कोई ऐसे कर्म हो जाएंगे कि कोई मार देगा। तो सर घड़ी कोई भी चीज है, देखो सर जब मैं किसी भी चीज को देखता हूं ना, जैसे किसी फोटो को या किसी लोगो को या किसी इंसान को भी अगर मैं जब देखता हूं और उसको गहनता से देखता हूं तो सर मैं घंटों उसके सामने बैठा रहूंगा।
उसकी एक एक चीज की बारीकी को क्या बोल रही है ये पेंटिंग, इसमें क्या इमोशन दर्शाया गया है, क्या भाव दिखाए गए हैं, क्या है ये, इसने किस चीज को क्रिएट किया है, ये क्या करने में सक्षम है। तो सर हर विषय की गहराई है। तो इस तरह से किसी ने कहा सर मेरा ईस्ट पार्ट पड़ा है, क्या करे। देखिए ईस्ट के बारे में या किसी भी जोन के बारे में मैं ये कहूंगा, आप वहां ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर करोगे, वो हिस्सा आपका बैलेंस हो जाएगा। पूरे मकान का कोई भी हिस्सा हो, बढ़ा है घटा है, वो जैसे ही आप करोगे वो अपने आप बैलेंसिंग में आ जाएगा। और फिर वहां फिर उस कलर की देखो, जो दिशा है उसका कलर भी तो वहां वो खुद भी तो होना चाहिए ना। अब पूरी मकान में क्रीम कलर या वो व्हाइट कलर कर दिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। ईस्ट है तो सर वहां कोई किसी गार्डन का फोटो होना चाहिए, किसी घास के मैदान का। अगर नॉर्थ पार्ट है तो वहां कोई बहती हुई नदियों का फोटो लगाना चाहिए, वो फनती हुई नदियां, या कोई ब्लू कलर का कुछ वेवी शेप हो, या वहां अगर एससी से साउथ की तरफ है तो अग्नि फायर का कोई रेड कलर या कोई फायर का कोई फोटो। एसएसडब्ल्यू से एसडब्ल्यू है तो सर येलो कलर या कोई स्केयर फोटो, कोई स्केयर आकृति। वेस्ट है कोई राउंड शेप आकृति, व्हाइट कलर है। तो ये उनको अपनी जगह अपने घर पे खुद के बंदे का होना बहुत जरूरी है। खुद के घर पे तो बोलते हैं ना हर आदमी शेर होता है, तो उसकी वहां जरूर होनी चाहिए। तो ये तरीका ये नहीं कि क्रीम कलर कर दिया, फोटो कहीं का कहीं लगा दिया, कहीं का कहीं लगा दिया। देखिए सर वास्तु है कम्युनिकेशन का नाम, हर चीज का कम्युनिकेशन, बनावट का भी, कलर का भी, अंदर वाली डिजाइन का भी, रख रखाव का भी, ग्राउंड का भी, तो बनावट का भी, सबका कम्युनिकेशन करके एक और उसको बोल दिया भाई वास्तु शास्त्र, यानी प्रकृति से जोड़ने वाली विद्या, यानी पंच तत्वों का गहन अध्ययन। और जो पंच तत्वों के बारे में जान जाएगा तो सर मैं तो ये बोलता हूं कि वो कहीं भी जाकर किसी भी एलिमेंट को देख सकता है, उसका पता लगा सकता है क्या डिस्टर्ब है यहाँ। सर ग्राउंड एनर्जी के तो दोस्त, मैं घरों की तो क्या बात करूं, वो तो चलो एक विषय ही अलग हो गया। मैंने तो यहाँ तक देखा है, अगर कोई पेड़ है और वहां का अगर ग्राउंड एनर्जी इनबैलेंस है, तो सर किसी पेड़ में आपने देखा होगा एक हिस्सा भारी, जैसे कोई जैसे इंसान के कोई भारी सूजन आ जाता है एक विशेष जगह पे। तो इस तरह से ये तो किसी को भी नहीं बख्शती ग्राउंड एनर्जी। पेड़, पक्षी, जानवर, जमीन में रहने वाले हर जीव को प्रभावित करती ही एनर्जी है। तो सर हर चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। और इस वीडियो में मैंने आपके ये प्रश्न जो ये क्लियर किए। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो कई बार को कॉल आ जाते सर सोलर पैनल कहाँ लगाए घर पे। आजकल बिजली बहुत महंगी हो गई है, आती है कभी चली जाती है। सर सोलर पैनल को जो बिजली पैदा करने वाले उपकरण है उनको कहाँ लगाए। तो देखिए सर एससी से साउथ का एरिया एक ऐसा है, ये फायर का जोन है। अगर हम यहाँ लगा के चलते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक काम करते हैं।
आपको भी जीवन में बेनिफिट मिलेगा, आपकी आय बढ़ेगी। देखिए सर, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने अपने जीवन में एक अनुभव किया कि नहर थी उनके पास में, तो मैंने उनको बोला, सर वो किसान थे वो, कि जी पहली बात तो फसल को बोए किस तरह से एक आम आदमी जो ज्योतिष को नहीं जानता। तो एक मोटी सी बात बताऊंगा जिसमें कुछ नहीं देखना है। किसान जब फसल को बोए तो उसका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, यानी बायां स्वर, बाएं नाक में के एयर आनी चाहिए ज्यादा। अगर तब उसने अपने खेत की बुआई की, वो फसल बहुत ही जबरदस्त होगी। दूसरा, अगर सर नहर के किनारे पे किसी का खेत है, मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जिनके नहर के किनारे पे खेत हैं, और मैंने उनको बोला सर आप यहाँ ईंख लगा दो। उन्होंने ईंख लगाया। उनके अपने तजुर्बे में बता रहा हूँ। खैर वीडियो तो मैं इसलिए नहीं बनवाता अपने क्लाइंटों की कि सब ऐसे ही बोलते हैं, सब फेंक है ना ये अपने बंदे, और हकीकत भी यही होती है। चाहे सच्चाई दिखाओ फिर भी उसको नेगेटिव में लेके चलते हैं। तो मैं तो खुद ही बताता हूँ कि उनके एक काम से उनके 3 काम शुरू हो गए, यानी पैसे का बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। देखिए सर, स्वर विज्ञान के लेफ्ट स्वर में अगर हम किसी भी चीज की बुआई करते हैं, तो ये मान के चलो अगर हमने एक दाना डाला है तो उसके कई गुना दाने मिलते हैं। उस फसल का कलर और उसकी सुंदरता भी कुछ अलग होती है। आप ये करके देखना। अब जिसके पास खेत है, किसान है, वही कर सकते हैं ना। और अगर नहर के किनारे के आसपास में तो सर आप ईंख लगाओगे, आप लगा के देखना और फिर कमेंट करना, क्योंकि 4 महीने के करीब में ईंख तैयार हो जाता है। यानी वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो इंसान से भी बड़ा हो जाता है। आप देखोगे जीवन में आवक बढ़ जाएगी। तो सर प्रकृति के तो इतने राज हैं। ये एक किस्सा दीवार घड़ी का या उसका नहीं है। तो सोलर पैनल को हमें हमेशा साउथ ईस्ट से साउथ तक लगाना चाहिए। पैसा बढ़ेगा, दिमाग की क्लियरिटी बढ़ेगी, किसी भी चीज को आंकने की क्षमता बढ़ेगी, भाइयों से प्यार बढ़ेगा, हर तरह का बेनिफिट होगा। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर अगर आपको अपना मैप चेक कराना है आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपनी घड़ी या दीवार घड़ी के बारे में कोई सलाह की जरूरत है तो आप हमारे से कॉल कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली चेक करानी है आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको कंप्लीट वास्तु करके चलना आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वास्तु को पढ़ना है तो एडमिशन ओपन है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।